यहाँ देखिए हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर गांव-गांव में लग रहे हैं। उनका बिल इतना आ रहा है, अभी भी एक का बिल 16,000 रुपया आया है। माने रखता है 2 महीने का 16,000 रुपया। और एक तरफ जब काम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ देर आर राइजिंग कॉस्ट। जैसे कि गैस का दाम बढ़ गया। अभी जब ईरान वॉर हुई है तो उसके बाद बेसिक गैस का जब दाम बढ़ा तो फिर घर चलाने का मतलब राइजिंग कॉस्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा किसानों के ऊपर हमला है कि उनको खाद तक नहीं मिल पा रही, और खाद मिलने में तो यहाँ तक बटाईदार किसान उसको तो मिल ही नहीं रही है। जैसे हमारे नाम ज़मीन नहीं है तो हमको नहीं मिल रही है, जबकि हम खेती कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के बीकेटी तहसील पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये लोग मजदूर हैं, किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं और इन लोगों की कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर आज ये लोग इस बीकेटी तहसील में धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों की बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला गौतम है। क्यों बैठी हुई हैं आज आप लोग धरने पर? देखिए धरने बैठे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ देखिए हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर गांव-गांव में लग रहे हैं। उनका बिल इतना आ रहा है, अभी भी एक का बिल 16,000 रुपया आया है। माने रखता है 2 महीने का 16,000 रुपया। 16,000 यानी बहुत बिल आ रहा है। 16,000। अब गाँव में इनको मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है तो 2,000 बिल कहाँ से देंगे? और इसमें हर गाँव में स्मार्ट मीटर लग रहा है। अभी एक हमारी और मेरे साथ बैठी है, उनका भी आया था 32,000 रुपया। देखिए, और उनका सिर्फ एक बल्ब जलता था। वो तो खैर हम दौड़ भाग करके हम लोग कम कराया है। सिर्फ बिजली की बात नहीं है, हम यहाँ अस्पताल की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अस्पतालों में भी हमारे गरीब महिलाओं के यहाँ इलाज फ्री नहीं मिलता है। कहने को सरकारी अस्पताल है लेकिन वहाँ इलाज सिर्फ नाम मात्र है, कोई इनको इलाज नहीं मिलता है। अगर इनको गर्भवती महिलाएं जाए या कोई गरीब आदमी जाए, वहाँ पैसा है तो वहाँ भर्ती हो, क्योंकि इलाज इनको बाहर से दवाई बाहर चलेगी। यानी ये सारी यहाँ पे समस्याएं हैं। इन सभी मांगों लेकर हम यहाँ मांगों लेकर हम आए हुए हैं। और दूसरा हमारे जो यहाँ स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। हमारे यहाँ गाँव बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और घूम रहे हैं। उनकी शिक्षा की बात है, हम यही शिक्षा की बिल्कुल लेकर हम मांग कर रहे हैं कि उनको स्कूल में वही सुविधा दी जाए, अच्छी सुविधा मिले। प्राइवेट में क्यों पढ़ने जाए हमारे बच्चे? सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं है, सिर्फ खाना खिला के भेज देते हैं, खाना खिला के और बच्चे घर जाइए, बस पढ़ाई आपकी हो गई। यहीं इसी इलाके में आप जाइए, सोसैया अस्पताल है, वहाँ की क्या कंडीशन है, वो कितने सारे गांव को कवर करता है, वो पूरी लाइफ लाइन है बहुत सारे गांव के। सोसैया हम वहाँ गए हैं, वहाँ पहले उसको लेकर हम लोगों का आंदोलन भी हुआ है। वहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, केवल आपको एक नॉर्मल से दवाई पकड़ा दी जाती है। उसके बाद यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ जाते हैं? केजीएमयू जाते हैं, लोहिया जाते हैं, जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर का दूर है। स्मार्ट मीटर की आपने बात की, स्मार्ट मीटर बोला कि स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको जो है वाजिब दाम में आपका ये आएगा, बिजली का बिल आएगा। उल्टा आपने देखा होगा कि लखनऊ शहर के अंदर, अगर आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत दुखी होकर, प्रताड़ित होकर स्मार्ट मीटर को तोड़ा और बाकायदा सड़कों पर उसको फेंका कि हमको यह आपकी स्मार्ट योजना नहीं चाहिए। जी राम जी, आपने मनरेगा पर राम नाम तो लगा दिया लोगों की भावनाओं को अपने तरफ करने के लिए, क्योंकि ये तो भावनाओं से ही खेल रही है ना सरकार। भावनाओं के नाम पर आपने, है ना, राम मंदिर खड़ा कर दिया और हजारों करोड़ रुपए का वहाँ पर घोटाला हो गया इतने सालों से। तो भावनाओं के नाम पर आपने एक स्कीम पर भी राम नाम लगा दिया, चंदा चोरी ही हुआ है और राम नाम आपने, भावनाओं के नाम पर आपने एक योजना में राम नाम लगा दिया। लेकिन आपने बोला कि अब हम आपको और अधिक काम देंगे। अरे जब कहीं काम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोगों का तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही काम है, हम तो देख रहे हैं ना, जब ग्रामीण क्षेत्रों में काम होगा तब तो वो जो आपने बढ़ाए हैं दिन, उनको बढ़ाने का कोई मतलब है? यहाँ आप कहते हैं कि तालाब, है ना, बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आई थी। तालाब क्यों? गांव के बीच में तालाब बनाने के लिए कि जो पशु वगैरह है उनको पानी की कमी नहीं होगी। उस पर हमने पूरा, वहाँ हमने 2-3 साल तक वहाँ पूरा निरीक्षण किया। बहुत सारे गाँव में नाम के तालाब हैं, कुछ नहीं है, मनरेगा में कुछ काम है ही नहीं, तो दिन बढ़ाने से क्या मतलब है? स्मार्ट मीटर लोगों को परेशान कर रहा है। आप अपनी स्मार्ट जो योजनाएं हैं वो अपने पास रखिए। स्मार्ट मीटर लोगों को परेशान कर रहा है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। यहाँ पर अस्पताल एक है, यहाँ पर, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो आप खुद जाकर वहाँ पर निरीक्षण कर लीजिए, आप तो मीडिया वाले हैं। कितने रुपए की मजदूरी की मांग कर रहे हैं आप? 729। लेकिन हम लोग इसके अलावा जो न्यूनतम मजदूरी है, जो आप रोजगार के नाम पर जो करते हैं, जैसे 18,000, 20,000 या खासकर स्कीम वर्कर्स के लिए भी जो 1-1.5 हज़ार, 2,000 भी नहीं है, मात्र 1.5 हज़ार तक का जो है, उस पर हम लोगों का न्यूनतम, ये हमेशा से हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जो मजदूरी है 729 किया जाए, जो कि अभी मुश्किल कितना 400-500 भी इतना मिलती है कि नहीं मिलती है, ये किया जाए। और आप जो अनाज दे रहे हैं ना, हम तो कहते हैं अनाज के बदले आप रोजगार दीजिए। हर हाथ को, अरे अनाज में भी तो कितनी धांधली है, उसमें भी अनाज। देखिए एक बात हम आपको बताएं,
अनाज के मामले में भले ही सरकार दे रही है, नियमित रूप से देती है सरकार, क्योंकि उसको पता है कि हम अगर हम उनके घरों में अनाज भर देंगे तो वो उसी से मतलब एकदम खुश होकर जनता हमारी तरफ वोट देगी। रोजगार इनको देना नहीं है, अच्छी शिक्षा इनको देनी नहीं है। खुद सरकार के आंकड़े ये बता रहे हैं, इस देश के सरकार के आंकड़े बताते हैं 93,000 स्कूल इस देश में सरकारी बंद हो चुके हैं। वो सरकारी स्कूल है और उन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है। इस देश में 58 के करीब अगले साल तक इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज बंद हो जाएंगे। वो तकनीकी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सालों से चल रहे हैं, वो बंद इसलिए हो जाएंगे पिछले 10, 12, 15 सालों से जो खुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वो मानक ही पूरा नहीं किया। और जो वहाँ से निकलने वाले बच्चे, उनका क्या भविष्य होगा? अभी भी वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद इस सरकार के रिपोर्ट बताती है कि अब अगले साल तक वो तकनीकी कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो ये बुरा हाल है शिक्षा का, ये बुरा हाल है रोजगार का। जो मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे ये हैं कि देश में एक स्कीम चला करती थी मनरेगा, जो लीगल गारंटी इंश्योर करती थी कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिले। अब जो जी राम जी आया है उसने ये लीगल गारंटी वापस ले ली है। तो पहले तो हम यहाँ ये इंश्योर करने बैठे हैं कि जैसे मनरेगा में मजदूरी मिलती थी और उसका एक दाम मिलता था वो मिले। हम लोगों की मांग है कि 729 रुपीज़ 729 रुपये दिन का भत्ता मिले। और मानिए अगर 15 दिन तक सरकार फेल हो रही है काम देने में तो भी वो पैसों भी एक मतलब एक सपोर्ट राशि। और कितना मिल रहा है अभी? कितना मिल रहा है अभी? मुझे लगता है मतलब 300 नहीं, लेकिन देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर हमारा यहाँ पे बात ये है कि जो है काम ही नहीं मिल रहा है ना, मेन बात यहाँ पे ये है। क्योंकि इसमें टेक्निकली जो एक चीज़ है, पहले ये था कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि हमको काम देना है। अब ये है कि सरकार के पास अगर काम है तो वो दे देगी। दोनों बातों का जो महीन अंतर है हमको वो समझना है। तो एक बड़े स्केल पे तो काम मिल ही नहीं रहा है और एक तरफ जब काम नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ देयर आर राइजिंग कॉस्ट। जैसे कि गैस का दाम बढ़ गया। अभी जब ईरान वॉर हुई है तो उसके बाद बेसिक गैस का जब दाम बढ़ा तो फिर घर चलाने का मतलब राइजिंग कॉस्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी, और उसके नतीजे से गैस के दाम भी बढ़ गए। मीटर जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उन स्मार्ट मीटर्स में गलत राशि आ रही है लगातार इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो तमाम तरीक़ों से लोगों पे स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं, है ना। और ख़ासकर खेतीहर मज़दूरों पे। खेतीहर मज़दूर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़मीन पे खेती नहीं कर रहे हैं, किसी और की ज़मीन पे मज़दूरी करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये बेसिकली खेतीहर मज़दूरों का ही प्रोटेस्ट है। हमारा एक संगठन है खेमस, तो हम लोग आयसा की तरफ से आज इसमें सॉलिडारिटी में शामिल हैं। आइए और भी लोग हैं। अच्छा, इन लोगों की तमाम मांगे हैं लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश सिंह सेंगर है। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? देखिए, ये जो मुद्दे हैं, हम लोगों ने ग्रामीण गरीबों के मुद्दे को लेकर के इस आंदोलन का आयोजन किया है। और ये आयोजन केवल एक जिले में नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में। जिस तरह से ये सरकार विकास की बातें कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि गांव-गांव में बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मनरेगा की जैसे भी बात हो रही थी, मनरेगा इन्होंने ख़त्म कर दिया। मनरेगा इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि उसमें एक लायबिलिटी थी इनकी, अगर हम काम नहीं दे पाएंगे तो हमें बेरोज़गारी भत्ता देना है। मनरेगा ख़त्म करके ही जी राम जी ले आए। तो चूँकि ये मूल रूप से इनको बड़ी ज़मीन वालों की सेवा करना है, अमीरों की सेवा करना है, तो गरीबों की इनको चिंता नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जी राम जी अगर ले आए हो तो आप कम से कम 125 दिन जो काम की बात कर रहे हैं तो काम शुरू करो। दूसरा ये है कि केंद्रीय श्रम आयोग ने अभी ये बात कहा कि भारत जैसे गरीब देश में अगर एक परिवार में एक आदमी को उसकी 729 रुपये से कम मजदूरी मिलेगी तो वो परिवार कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जी राम जी में काम दो, 729 रुपया देने की मजदूरी दो। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, हर क्षेत्र में ये सरकार पिछले दौर में किसान लड़ा, इन्होंने 3 कृषि कानून ले आए। तो किसान जब लड़ा तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करेंगे। लेकिन आज देखिए 2 साल गुजर गए हैं, अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा किसानों के ऊपर हमला है कि उनको खाद तक नहीं मिल पा रही, और खाद मिलने में तो यहाँ तक बटाईदार किसान है उसको तो मिल ही नहीं रही है। जैसे हमारे नाम ज़मीन नहीं है तो हमको नहीं मिल रही है, जबकि हम खेती कर रहे बड़े पैमाने पे हैं। यहाँ जिनके पास खेत हैं वो लखनऊ में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। अभी ये बताइए कि अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है कि जो कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब भी नहीं मिल रहा है क्या आप लोगों को? अरे भाई, अंत्योदय राशन कार्ड कितने लोगों को मिल रहा है? गांव में जैसे अगर 20 लोगों को अंत्योदय राशन कार्ड है, उनमें अगर कोई व्यक्ति ख़त्म हो जा रहा है तब
उसकी जगह पे एक आदमी का राशन कार्ड बना दिया जा रहा है। जो भी गरीब है, जो भी अति निर्धन है, उसको अंत्योदय राशन कार्ड मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम जो है लोगों को उनके स्वास्थ्य की गारंटी करने के लिए हम कार्ड बनाएंगे, तो स्वास्थ्य की गारंटी के लिए तुम्हें सबका कार्ड बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहे। बहुत कम लोगों के हैं, बड़ी पैमाने 5-5 रुपए का लाख रुपए जो मिलता है उसमें, लेकिन वो बड़े पैमाने पे अभी भी लोगों के पास नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये स्वास्थ्य संबंधी जो है लोगों की गारंटी हो, लोगों की शिक्षा की जैसी गारंटी की बात है वैसे स्वास्थ्य की गारंटी की बात। तो इन ग्रामीण गरीबों के मुद्दों को लेकर के हम लोग आज पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार लगातार नीचे वाला जो समाज का हिस्सा है उसकी अनदेखी कर रही है और अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे कर्जे का मामला है, इस सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया, लेकिन गांव में जो तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन बांटे हुए हैं, किस तरह का उत्पीड़न करने तमाम जगह पे इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये टोटल जो अगर ऋण है किसानों का, बड़े पैमाने पे जो मजदूरों का, ग्रामीण गरीबों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख करोड़ रुपए है। तुम 2 लाख करोड़ रुपए माफ़ करने के लिए तैयार क्यों नहीं? इसलिए कि दरअसल में इनके अंदर गरीबों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है। और संवेदना तो यहाँ तक कि ये सरकार तो एक काम कर रही है कि समाज के एक बड़े हिस्से को नागरिकता विहीन कर देना है। अभी आपने देखा बिहार में इन्होंने 65 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट काट दिए, बंगाल में चुनाव हुआ 90 लाख वोट काट दिए। तो वोट ही नहीं काट रहे, बल्कि इसकी पूरी एक परियोजना चल रही है कि समाज का जो वर्किंग क्लास है, जो मेहनत करने वाला है, समाज का कमज़ोर तबका है, हमें उसको धीरे धीरे नागरिकता उसकी ख़त्म करना है और अंत में उसको हमें कहना है कि घुसपैठिया है और इसको यातना शिविरों में इसको डाल देना है। अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जिनके लिए तमाम खदानें हैं काम, उनमें इनको ले जा करके जाके उनसे पत्थर तोड़वाने का काम करेंगे। तो ये देश के अंदर एक नए प्रकार की गुलामी, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, उस तरह की गुलामी ये सरकार थोप देने पे आमादा है, करवानी थोप देने पे आमादा है। और बड़े बड़े यातना समझ लीजिए ग्रह बन रहे हैं जगह जगह। तो इसलिए खतरनाक परियोजना है और इस परियोजना के खिलाफ लोग लड़ भी रहे हैं। हमारे द्वारा भी नाला टूट पड़ रहा है, सरकारी नाला भी है, वो काहे नहीं जोड़ा जा रहा? नहीं जोड़ा जा रहा। और का हमारे घर जो गिर जाएंगी तो हम कहाँ से लाएंगे बुढ़ापे में? कोई नहीं सुन रहा है, सुनता ही नहीं कोई। आंधी में बबूरा भी रहा, वो गिर गया और गिर के नाला भी टूट गया सब। और क्या दिक्कत हो रही है? और पेंशन में दिक्कत है। पेंशन भी नहीं मिल रहा है क्या? अरे कोई कहे तो 5,000 होते, कोनो कहे 2,000 होते, तो हमका मिलते 3,000। और भैया का बताई बुढ़ापा में। चलिए और भी लोग हैं, आप इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। आप बताइए क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या है, हम लोग 6 लोग रहे हैं, 6 लोग में है आज तक इंतखाब जो है साल भर हो गए, वहाँ भी बंटवारा हो रहा है, पहले अब सरकारी बंटवारा हो गया। नेकपाल तहसीलदार सब ला के नाप दें और नापे के बाद में है आज तक हमारे कंप्यूटर पर मतलब इंतखाब नहीं चढ़ी जो हम पास ले सकें। ये दिक्कत है और बराबर परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और तमाम लोगों ने बताया और इनकी तमाम समस्याएं हैं। इसमें खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, अच्छा रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। आपको इनकी समस्याओं पर क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इन ग्रामीणों के जो बीकेटी तहसील पे आज लोग आए हुए हैं धरना करने के लिए, इनकी बातों पर और इनकी मांगों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।